जब कश्मीर में धारा 370 थी तब क्या होता था। अपने ही देश की सरजमी मानो अपनी नहीं लगती थी, लेकिन अब बिहार भी विशेष दर्जा चाहता है। वास्तव में विशेष दर्जा बिहार चाहता है या सरकार? कहीं बिहार की उन्नति के लिए मिला विशेष दर्जा भारत के खातिर तो घातक साबित नहीं होगा? इस वीडियो में हम जानेंगे सरकार की एक ऐसी नाजायज मांग जिसे सुनकर सुप्रीम कोर्ट को भी लगानी पड़ी सरकार को फटकार। नमस्कार आप सभी को दोस्तों, मैं हूं आपके साथ मिहिर जैन और आज मेरे साथ है कैमरामैन उमर अंसारी। दोस्तों, भारत में हर पंथ और हर समुदाय के लोग सिर उठाकर जीते हैं। हर क्षेत्र और हर समुदाय की जनता की कभी कभी वक्त के बदलते पहलुओं पर कुछ मांगे होती हैं। फर्क केवल इतना है कि कई बार ये मांगे जायज होती हैं तो कई दफा नाजायज। ऐसी एक नाजायज मांग उठाई जा रही है बिहार की सरजमी से। दोस्तों, मुसलसल बिहार में आरजेडी और जेडीयू समेत कई पार्टियां जनता से बिहार को एक विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की बात करती आई है। मौजूदा समय में बिहार में बीजेपी और जेडीयू की साझा सरकार है, जिसमें हाल ही में एक शर्त रखी गई थी कि नीतीश सरकार बिहार को देश में एक विशेष दर्जा दिलाएंगे। मगर यहां सवाल यह उठता है कि आखिर क्यों? दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार से इस्तीफा मांगा। दिल्ली में लालू ने कहा कि नीतीश कुमार ने कहा था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे और अब कोर्ट की फटकार सुनने के बाद सभी दरवाजे बंद हो चुके हैं, इसलिए अब उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। गौरतलब है कि बिहार को एक विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग पर केंद्र ने भी अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। कुछ दिनों पहले ही लोकसभा में जेडीयू सांसद रामप्रीत मंडल ने सवाल उठाया कि क्या केंद्र सरकार के पास बिहार को एक विशेष दर्जा दिलाने की कोई योजना है। इस पर राज्य वित्त मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि एनडीसी के मुताबिक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना संभव नहीं है। लेकिन दोस्तों, अब सवाल उठता है कि जब इतने सालों से बिहार में इस मांग ने जोर पकड़ ही रखा है तो फिर विशेष दर्जा क्यों नहीं मिल सकता बिहार को? दरअसल भारत में किसी भी राज्य को विशेष दर्जा दिलाने की भी कुछ शर्तें हैं, जिससे प्रदेश का जमीनी इलाका पहाड़ी और दुर्गम होना चाहिए, राज्य की जनसंख्या कम हो और अगर हो भी तो आबादी ज्यादातर आदिवासी हो, राज्य का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर काफी पिछड़ा होना चाहिए और राज्य की सीमाएं दूसरे देशों की सीमाएं से सटी होनी चाहिए। लेकिन क्या बिहार को इनमें से किसी भी चीज में कोई कमी है? साल 2005 में यह पहली बार था जब बिहार की जनता ने मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार को चुना था। उस समय पहली बार नीतीश कुमार ने बिहार में विशेष दर्जे की हुंकार भरी थी। उनका कहना था कि झारखंड के विभाजन के बाद बिहार एक गरीब और पिछड़ा राज्य बनकर रह गया है। बस इसी के बाद से बिहार को विशेष दर्जा दिलाने की मांग उठती रही। साल 2009 नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव के पहले कहा था कि एनडीए और यूपीए में जो भी बिहार को विशेष दर्जा दिलाएगा नीतीश उसी के साथ खड़े रहेंगे। अब एनडीए और यूपीए में किसी ने भी बिहार को विशेष दर्जा तो नहीं दिलाया, मगर नीतीश जरूर किसी न किसी गठबंधन में डोलते रहे। दोस्तों, 1969 से साल 2024 तक भारत में केवल 3 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। इनमें असम, नागालैंड और जम्मू कश्मीर शामिल है, मगर बिहार का नाम कहीं से कहीं तक नहीं। बिहार सरकार का कहना है कि राज्य में काफी गरीबी है। झारखंड के बंटवारे के बाद से प्रदेश में संसाधनों का मानो अकाल ही पड़ चुका है। राज्य में पानी की भारी तंगी है। बिहार सरकार का कहना है कि नॉर्थ बिहार में बाढ़ के हालात बिगड़ते रहते हैं, तो वहीं दूसरी ओर साउथ बिहार भी सूखे की चपेट में है। इसी के साथ दावा तो यह तक किया जा रहा है कि बिहार के बड़े बड़े उद्योग जो एक जमाने में बिहार की शान माने जाते थे, अब झारखंड का हिस्सा बन चुके हैं और बिहार बेरोजगारी की चपेट में है। इसी के खातिर बिहार विशेष दर्जा प्राप्त करना चाहता है। मगर अब सवाल यह उठता है कि क्या भारत का कानून अब नीतीश कुमार के हिसाब से चलेगा या फिर संविधान के हिसाब से? कानून के मुताबिक जिन 5 वजहों से किसी प्रदेश को एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हो सकता है, बिहार उससे कोसों दूर है। मगर क्या लालू और नीतीश की जिद के आगे कानून को चुनौती देना सही है? जाहिर है नहीं। इससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि बिहार की जनता के बीच साल 2005 में लगाई गई आग एक बेबुनियाद कदम था और बिहार सरकार द्वारा उठाई गई विशेष दर्जे की मांग एक अंधेर राजनीतिक पुकार से ज्यादा और कुछ भी नहीं। लेकिन दोस्तों, इस सब पर आपकी क्या राय है? क्या आप चाहते हैं व्यक्तिगत तौर पर कि बिहार को एक विशेष दर्जा मिले, हाँ या ना? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। कैमरामैन उमर अंसारी के साथ मिहिर जैन, कथा।